हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके आने वाले रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। जितने भी प्रश्न मैंने इस वीडियो में कराए हैं उनको देख के जाइएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वन बाय वन प्रश्न हम सारे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है हमारा, द बायो फर्टिलाइजर यूज्ड फॉर द पेडी क्रॉप्स। तो पेडी क्रॉप्स होती है जो, उसके लिए जो बायो फर्टिलाइजर, ध्यान दीजिए बायो फर्टिलाइजर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो बायो फर्टिलाइजर कौन सा यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है। चार ऑप्शन है। चलिए इस प्रश्न का आंसर है आपका ब्लू ग्रीन एल्गई। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो बायो फर्टिलाइजर पेडी क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है वो ब्लू ग्रीन एल्गई के अलावा एक होता है आपका एजोस्पिरिलियम। एजोस्पिरिलियम भी यदि आपको कहीं ऑप्शन में दिखता है तो आप उसको भी टिक करके आएंगे। दूसरा है आपका फोस्फोबैक्टीरिया। यदि फोस्फोबैक्टीरिया भी आपको ऑप्शन में दिखता है तो वो भी आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा एक हो रहा है आपका माइकोरिजिया, माइकोरिजा, माइकोरिजा। तो माइकोरिजा भी जहां भी आपको ऑप्शन में दिखेगा आप जो है इसको टिक करके आएंगे। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट आपके बायो फर्टिलाइजर हैं जो पेडी क्रॉप्स में यूज किए जाते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लिचन इज अ कंपोजिट कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। सो लिचन जो बेसिकली आपने देखा होगा पहाड़ी पत्थरों के ऊपर काई सी जम जाती है, हरे से रंग के लिचन जिसे हम बोलते हैं। तो बेसिकली वो कॉम्बिनेशन किसका है, फंगी, फंगी का है, फंगी फर्न का है, एल्गाई ब्रायोफाइटा एल्गाई फंगी का है। तो आपको बताना है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है। तो लिचन जो हमारा कंपोजिशन होता है वो बेसिकली अलगई और फंगी का होता है। सो ऑप्शन डी है आपका इसका राइट आंसर। ओके आगे हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल। देखिए लिविंग फॉसिल, फॉसिल तो वो होती है जो दरअसल जीव जंतु मर जाते हैं और जो हमें धरती के नीचे से या पहाड़ों में दबे हुए मिलते हैं, जिनको हमें पत्थर में, जैसे जैसे कोई भी मान लीजिए लाखों करोड़ों साल पुराने जीव होते थे, तो आज हमें यदि वो मिलेंगे तो उनके कंकाल मिलेंगे या फिर वो कहीं पत्थरों में दबे हुए, या फिर खुद उनके कंकाल पत्थर में तब्दील हो गए होंगे, तो उन्हें हम फॉसिल बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो लिविंग फॉसिल की बात कर रहे हैं। लिविंग फॉसिल क्या होता है, लिविंग फॉसिल हम उस जीव जंतु या फिर उस पेड़ पौधे को बोलते हैं जो लाखों सालों या करोड़ों सालों से ऐसा ही है वो जैसा पहले था, उसमें ज्यादा इवोल्यूशन, इवोल्व वो ज्यादा अभी नहीं हुआ है, तो इसलिए उसे लिविंग फॉसिल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो पेड़ दिखा रखा है दोस्तों, इसका नाम है साइप्रस। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। सो ये डायनासोर्स के समय से ही ऐसा है, इसमें कोई ज्यादा एवोल्यूशन नहीं हुआ है, तो इसे लिविंग फॉसिल बोला जाता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सी मेटल मिलती है। सो मुख्य रूप से जो क्लोरोफिल में मेटल मिलती है वो है आपकी मैग्नीशियम। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। और एक प्रश्न और जो है क्लोरोफिल से पूछा जाता है, जो मैंने इसमें ऐड किया है, वो है आपका कि जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, कौन से रीजन की मोस्टली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सो ध्यान दीजिएगा वो ब्लू की एब्जॉर्ब करता है और थोड़ी बहुत वो रेड की एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। लेकिन जो ब्लू और रेड को एब्जॉर्ब करने के कारण जो क्लोरोफिल होता है वो हमें ग्रीन कलर का दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है इसलिए मैं आपके साथ इसमें डिस्कस कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलुलर रेस्पिरेटरी सेंटर। सो सेलुलर रेस्पिरेटरी सेंटर किसे कहा गया है, न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम्स को, गोल्गी बॉडी को। सो सेलुलर रेस्पिरेटरी सेंटर माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो सेल्स के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेटरी होता है उसका सेंटर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड एक प्रश्न और मैंने ऐड किया है आपका, वो ये कि ये पूछा भी जा चुका है कि जो सेल्स को जो केमिकल एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, वो बनती कहाँ है, कहाँ पे जनरेट होती है, वो दरअसल किस में होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जनरेट होती है, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया में वो जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है आपकी, वो होती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्रायो फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्रायो फॉस्फेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द अल्टीमेट कोज ऑफ वाटर मूवमेंट इन अ प्लांट स्टेम अगेंस्ट ग्रेविटी।
देखिए आपने आपको पता होगा कि जड़ों में, तनों में, पत्तियों तक पानी पहुंचता है चलते चलते पेड़ में, ठीक है। सो ये जो मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी पानी मूव करता है नीचे से ऊपर की ओर, ये कौन सी प्रक्रिया है? ऑस्मोसिस या फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपिरेशन या डिफ्यूजन? तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। आपसे अक्सर ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि ये जो पानी जाता है इसके लिए कौन सा टिश्यू होता है जो पानी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है पेड़ के अंदर? सो उसका क्या नाम होता है? जाइलम, ठीक है, XYLEM, जाइलम। इसके अलावा एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि वो प्लांट का कौन सा टिश्यू है जो प्लांट में, देखिए ये तो पानी जा रहा है और आप जानते हैं पेड़ अपना खुद भोजन बनाते हैं। सो जो एनर्जी होती है वो भोजन होता है, पेड़ में कैसे ट्रांसफर होता है, कौन सा टिश्यू उसको ट्रांसफर करता है? वो करता है फोलेम। तो ये दो प्रश्न भी आपसे बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस ओनली सीड्स बट नो फ्रूट? भाई ऐसे कौन से पेड़ होते हैं जो सिर्फ बीज पैदा करते हैं और उनमें फ्रूट नहीं बनता? ये आपसे पूछ रहा है। दो प्रकार के प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म और आपके जिम्नोस्पर्म। सो एंजियोस्पर्म्स होते हैं जो सीड्स के साथ साथ जो है फ्रूट भी प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। इसके अलावा दूसरे जो होते हैं वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स जो खाली सीड प्रोड्यूस करते हैं। सो आपसे यदि ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि विच प्लांट्स इज सीड एज वेल एज फ्रूट बियर, तो हम इसका आंसर देंगे एंजियोस्पर्म का, और सीड बियर खाली कौन सा होता है? जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के एग्जांपल यदि हम रियल लाइफ में देखें तो मैं आपको पेड़ अभी पीछे दिखाया था साइडस, साइडस नाम का, एक होता है गिंगको यू कॉनिफर्स। तो ये एग्जांपल है किसके? जिम्नोस्पर्म्स के। आगे बढ़ते हैं। एपिफाइट आर प्लांट्स विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर। सो एपिफाइट कौन से प्लांट्स होते हैं और दूसरे पेड़ पौधे के ऊपर ये उगते हैं, तो जो इनको क्या बोल रहा है कि ये किस चीज के लिए रिक्वायरमेंट इनकी पूरी की जाती है दूसरे प्लांट पौधों के द्वारा, ये आपसे पूछ रहा है। सो दरअसल जो एपिफाइट्स होते हैं वो दूसरे पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर उगते हैं, ठीक है, उनके ऊपर साथ में उगते हैं, तो ये वहां से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, दूसरे पेड़ों की मदद से ये मैकेनिकल सपोर्ट प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, ये भी उस प्लांट के ऊपर से करते हैं जिसके ऊपर ये उगते हैं। ओके, सो एपिफाइट्स होते हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट प्राप्त करते हैं दूसरे प्लांट से। इसके अलावा एग्जाम्पल रियल लाइफ की हम बात करें एपिफाइट्स के, तो ऑर्किड, ऑर्किड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका? एपिफाइट्स प्लांट का। इसके अलावा मोसेस, मोसेस भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है एपिफाइट्स प्लांट का। आगे बढ़ते हैं। विच प्लांट्स लीव्स आर यूज्ड टू मेक आउटर रैप ऑफ बीड़ी? तो जो बीड़ी बनती है, ठीक है, उसका जो आउटर रैप होता है जिसके अंदर तंबाकू भरा होता है, आपने देखा होगा, दरअसल एक वो क्या होता है, एक पत्ता होता है। तो वो पत्ता कौन से पेड़ का होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टेंडू। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, टेंडू, टेंडू बोला जाता है उसे। आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस यूजिंग द इनविजिबल पार्ट ऑफ द सनलाइट इज डन बाय। दरअसल दोस्तों हमारा जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, मैं अभी आपको बता रहा था, रेड और ब्लू लाइट में होता है, ठीक है, और यहाँ पे यदि हम बात करें तो उसकी वेवलेंथ की, तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर की जितनी भी लाइट्स होती है, जितनी वेवलेंथ, जितनी भी लाइट इस वेवलेंथ के बीच में आती हैं, तो उसमें हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। और 400 nm से लेके 700 nm तक की वेवलेंथ की लाइट्स को हम देख पाते हैं, जिसे हम विजिबल लाइट बोलते हैं। तो यदि विजिबल लाइट के बाहर, यदि इस वेवलेंथ से बाहर कोई है आपकी लाइट और उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा, फिर उसको कौन करेगा? तो इस फोटोसिंथेसिस को कौन करते हैं? इसको बैक्टीरिया करते हैं। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, ठीक है। द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉटन इज, तो जो हमारी कपास होती है, जो हमारी रुई होती है, उसका मेन मुख्य घटक कौन सा होता है? मुख्य भाग क्या होता है उसका? मैक्सिमम वो किस चीज की बनी हुई होती है? तो जो कॉटन होती है हमारी, वो मैक्सिमम पार्ट जो उसका होता है वो बनी हुई होती है सेलुलोज की। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, 99% उसमें सेल्यूलोज होता है। आगे आपका प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स? तो मैं आपको कुछ प्लांट्स के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सबसे पहले मैं बता देता हूं, उस बेस पे आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर वाटर्स के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स
जो प्लांट्स को दिए जाते हैं कौन कौन से होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम यहाँ पे माइक्रो की बात कर रहे हैं तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कुछ होंगे। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, तो ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए। इसके अलावा अब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका बोरोन आता है, क्लोरीन आता है, कॉपर आता है, आयरन आता है, मैग्नीशियम आता है, मोलिबेंडम आता है, ठीक है, और जिंक आता है। तो जिंक भी है, बोरोन भी है, और साथ ही साथ कॉपर भी है ऑप्शन में। सो सोडियम हमारा कहीं भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट में नहीं है। सो ऑप्शन सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ ऑयल ऑफ क्लोव। सो जो लौंग का तेल होता है, ठीक है, उसमें मुख्य घटक कौन सा होता है। सो मुख्य घटक लौंग के तेल का होता है यूजेनॉल। मार्केट में जो यूजेनॉल मिलता है उसको लौंग का तेल भी कहा जाता है, और लौंग का तेल का हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे हमारा दांत का दर्द दूर करने के लिए, और भी बहुत सारे जो है जो मसल्स के पेन्स होते हैं उसको उसका दर्द दूर करने के लिए। इसके अलावा जो ऑयल, यार यूज तो हम क्या करेंगे अब ऑयल के, क्लोव के ऑयल का, ठीक है, ये तो खैर आपसे नहीं पूछा जाता, बस आपसे ये पूछा जाता है कि जो क्लोव होती है, ठीक है, उसका मुख्य घटक क्या होता है, यूजेनॉल। और आपसे एक प्रश्न ये होता है कि लौंग होती है वो पौधे के हमें किस पार्ट से प्राप्त होती है। ये मैं बहुत बार आपको ये प्रश्न करा चुका हूँ, इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। द कॉमन व्हीट इज, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दरअसल जो व्हीट होती है आपकी उसका साइंटिफिक नेम क्या है, गेहूं का। सो गेहूं का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। साइंटिफिक नेम की बात करूं तो बहुत बार पूछा गया है रेलवे में, और अब की बार भी चांसेस हैं बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, तो मैं आपसे एक बार रिवाइज करवा देता हूं साइंटिफिक नेम। तो सबसे पहले हम साइंटिफिक नेम रिवाइज करेंगे किसके, विटामिन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनोल, विटामिन बी1 को बोला जाता है थाइमाइन, विटामिन बी2 को बोला जाता है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 को बोला जाता है नाइसिन, नाइसिन पूछा जा चुका है आपसे एग्जाम्स के अंदर। विटामिन बी5 को बोला जाता है पेंटोथेनिक एसिड, बी6 को बोला जाता है पायरिडॉक्सिन, बी7 को बोला जाता है बायोटीन, बायोटीन भी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। बी9 को बोला जाता है फॉलिक एसिड, बी12 को बोला जाता है कोबलामिन, विटामिन सी इसको बोला जाता है स्कॉर्बिक एसिड, बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है विटामिन सी का। विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सीफिरोल, भी पूछा जा चुका है। विटामिन ई को बोला जाता है टोकोफिरोल, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें साइंटिफिक नेम, जैसे कि जो बैंगन होता है, बैंगन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एकोनिटम हेट्रोफाइलम, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट ही मैं आपको बताऊंगा जो पूछे गए हैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा। रेडिश मूली जो होती है उसका होता है रेफेनस सेटिवस। इसके अलावा पिया जो मटर होता है उसका होता है आपका पिस्मम सेटिवम, ये पूछा जा चुका है, पिसम सेटिवम। इसके अलावा यदि हम बात करें जो आपके जीव जंतु होते हैं, जीव जंतुओं में से जिसका नाम पूछा जा चुका है वो है टाइगर, टाइगर का होता है पैंथर टिग्रिस, ये पूछा जा चुका है एग्जाम्स के अंदर। इसके अलावा और मैं आपको बता देता हूँ, फ्रॉग का होता है राना टिग्रीना। इसके अलावा जो डॉग होता है वो होता है कैनिस फैमिलियरिस, और चीता, चीता छोड़िए, कैट का होता है फेलिकेटस। इसके अलावा ये लिस्ट है, आप इसमें से रिवाइज कर सकते हैं, यदि आपने क्वेश्चन रिवाइज कर रखे हैं तो इसमें से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन्स आयोडीन। तो कौन से हार्मोन में, ह्यूमन के कौन से हार्मोन में आयोडीन होता है ये आपको बताना है। तो दरअसल दोस्तों जो आपका थायरोक्सिन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में बनता है, तो उसको बनने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, तो इसीलिए इसका आंसर आपका क्या होगा, थायरोक्सिन होगा, ठीक है। आगे, when one gene control two or more different characters simultaneously the phenomenon is called। तो यहाँ पे आपसे एक टर्म की डेफिनेशन दे रखी है और उस टर्म का नाम आपसे पूछ रखा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। इस टर्म को जो डेफिनेशन है कि जब एक जीन कंट्रोल करता है दो और दो से ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टर को एक साथ, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, पेलियोट्रोपी। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, in human body which one of the following hormones regulates blood calcium and phosphate।
हमारे शरीर के अंदर वो कौन सा हार्मोन है जो हमारे खून के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करता है, वो आपको बताना है। ठीक है, सो उस हार्मोन का नाम है आपका पैराथायरॉयड हार्मोन। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। पैराथायरॉयड हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के द्वारा ये हार्मोन छोड़ा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो हमारा खाना पचाने में हमारी मदद करते हैं, लेकिन इसमें से एक जो आपका है गास्ट्रिन यहाँ पे दिया हुआ है। गास्ट्रिन दरअसल दोस्तों आपका एंजाइम नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है, उसके सिक्रेशन को रेगुलेट करता है हमारे शरीर के अंदर। सो गैस्ट्रिन आपका एंजाइम नहीं है, बाकी जितने भी बचे आपके वो सारे एंजाइम हैं। तो यहाँ एंजाइम से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं, एक बार प्लीज इनको आप रिवाइज कर लीजिए तो अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लिपेसिस। तो लिपेसिस जो होता है एंजाइम्स डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो क्या करता है, जो फैटी एसिड होते हैं फैट्स के और ऑयल्स के, उनको तोड़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद होता है आपका प्रोटीएसिस, और जिनको हम पेप्टिडेसिस भी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हमारा प्रोटीन होता है उसको स्मॉल पेप्टाइड्स में बदल देते हैं, साथ के साथ अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ये कौन करते हैं, प्रोटीज एंड पेप्टिडेसिस। इसके बाद हम यदि हम बात करें, एक होता है हमारा अमाइलेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एमाइलेज क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है जैसे कि स्टार्च हो गए, शुगर हो गए, इनको क्या करता है, छोटे छोटे हिस्सों में सिंपल शुगर और ग्लूकोज में इसको कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा अमाइलेसिस जो होता है इसके अलावा होता है जो पटायलिन, जो हमारे मुंह में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाने में ही हमारे मुंह के अंदर ही जो ये प्रेजेंट होता है पटायलिन, और वहीं पे जो है बोलते हैं ना कि जो डाइजेशन होता है हमारा सबसे पहले मुंह में ही शुरू हो जाता है। तो वो काम कौन करता है, वो काम ये करता है पटायलिन करता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। द पॉलिनेशन बाय स्नेल इज कॉल्ड। तो पॉलिनेशन की क्रिया आपने 10वीं क्लास के साइंस बुक में पढ़ रखी होगी। ठीक है, पराग कण जो लेके जाए जाते हैं एक फूल से दूसरे फूल में, एक पौधे से दूसरे फूल में, वो प्रक्रिया जो होती है पॉलिनेशन कहलाती है। सो पॉलिनेशन जो स्नेल्स के द्वारा किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो पॉलिनेशन स्नेल्स के द्वारा परागकण लेके जाए जाते हैं उसे हम मैलेकोफिली बोलते हैं। यानी कि इसका आंसर आपका फिर क्या है, ऑप्शन डी है। ओके, अब हम बात करते हैं जो एंटोमोफिली होता है। एंटोमोफिली क्या है, एंटोमोफिली उसको बोलते हैं जब आपका पॉलिनेशन जो किया जाता है वो कीड़ों के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा किया जाता है, उसे हम बोलते हैं एंटोमोफिली। जूफिली क्या होता है, जूफिली हम पॉलिनेशन की उस प्रक्रिया को बोलते हैं जिसमें परागकण आपके जो एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा ले जाए जाते हैं। तो पशुओं के द्वारा जो आपका पॉलिनेशन होता है उसको हम जूफिली बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द डिस्कवरर ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स किसने सबसे पहले खोजे थे, ये आपको बताना है। सो ह्यूमन ब्लड ग्रुप सबसे पहले खोजे थे 1901 में, किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। कौन सा ब्लड ग्रुप खोजा था, एबीओ। इसके बाद धीरे धीरे जो है सभी ब्लड ग्रुप्स हमारे सामने आए। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे ये जो बायोलॉजी है ना, इसमें साइंटिफिक डिस्कवरी है और उनके डिस्कवरर बहुत बार पूछता है। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट आपके लिए अच्छा होगा, इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ब्लड का सर्कुलेशन की खोज बहुत बार पूछा जा चुका है, विलियम हार्वे ने। इसके अलावा यदि हम बात करें, स्टेथोस्कोप किया था किसने, रेने लेनेक ने। इसके बाद में हम बात करें फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी किसने किया था, रॉबर्ट एडवर्ड और पैट्रिक स्टेप्टोय ने। पहली वैक्सीन जो बनी थी किसने, एडवर्ड जेनवर ने। इसके बाद विटामिन की खोज कैसिमिर फंक ने। उसके बाद हम बात करते हैं डीएनए की खोज किसने की थी, रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने। इसके बाद डीएनए स्ट्रक्चर की बात करें, डीएनए स्ट्रक्चर जो आपका दिया था डबल हेलिक्स की बात करते हैं, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। इसके बाद हम बात करते हैं किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी काफी बार जा चुके हैं। किंगडम क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, आरएच विटेकर ने। इसके बाद हम बात करते हैं हार्मोन किसने खोजे थे हमारे शरीर के अंदर, विलियम्स बेलिस ने।
और पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किसने परफॉर्म किया था, तो ये किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है ये क्रिश्चियन बर्नार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। इंसुलिन किसने खोजा था हमारे शरीर के अंदर, फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स एच बेस्ट ने। मलेरिया पैरासाइट की खोज करी थी चार्ल्स लुइस अल्फोंसे लेवरेन ने। इसके बाद हम बात करते हैं एमआरआई करवाते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। डेमेडियन ने इसकी खोज करी थी। पेंसिलिन बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका प्रश्न है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। पोलियो वैक्सीन किसने दी थी, जोनास सॉक ने। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर खून में एक आरएच फैक्टर होता है, ठीक है, जिसे हम रीसियस फैक्टर बोलते हैं। इसकी खोज किसने करी थी, डॉक्टर अलेक्जेंडर एस विनर और कॉल्स लैंडस्टीनर ने, ठीक है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट स्लीप्स, तो हमारे शरीर में जो दिमाग है उसमें बहुत सारे पार्ट हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं ब्रेन के कौन से पार्ट का फंक्शन है जो हमारी नींद्रा है उसको रेगुलेट करता है। तो इसका आंसर है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हमारे सोने की क्रिया को रेगुलेट करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा से रिलेटेड बहुत ज्यादा बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जो वॉमिटिंग की क्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, वॉमिटिंग और स्नीजिंग। जब हम छींक मारते हैं, उल्टी आती है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, ये फंक्शन किसका है, मेडुला ऑब्लोंगाटा का। इसके बाद हम बात करें सेरेबेलम की। सेरेबेलम जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं एक जॉइंट्स और एक मसल के, एक जॉइंट या एक से ज्यादा जॉइंट या एक मसल या एक से ज्यादा मसल को मिलके जो एक आपकी मूवमेंट बनती है, ठीक है, मोटर मूवमेंट्स होती हैं। मोटर मूवमेंट्स को कौन रेगुलेट करता है, सेरेबेलम। ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा चुका है कि हमारे शरीर में कौन सी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारी ऐसी ग्लैंड्स हैं जिनके फंक्शन को रेगुलेट करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ऑप्शन डी है आपका जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड, और इसका आंसर क्या था, रेगुलेट स्लीप वाले का आपका पीनियल ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके डिस्कस किए हैं। अच्छी लग रही है ना सीरीज, तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए, मैं आपके लिए और लेके आऊंगा। पिछली सीरीज मैंने आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री पे डाली थी एक वीडियो, उस पर रिस्पॉन्स आप देखते हैं कैसा दे रहे हैं, तो फिर मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंटिन्यू करूंगा। ये मैं बायोलॉजी के लेकर आया हूँ, बायोलॉजी की सीरीज पे कैसा रिस्पॉन्स देगा तो फिर हम आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।